नमस्कार। चर्चा के इस खास शो में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, बीते दिनों हमने एक स्पीच सुना और एक राजनेता का बयान था उसमें कि बिहार चुनाव को लेकर के बिहार चुनाव जो निर्वाचन सूची है उसमें मतदाताओं के नाम को लेकर के बहुत बड़ी सुर्खियां बटोरी गई और एक प्रकार से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई इस बहसबाजी से कि बिहार में जो है कुछ वोटरों के नाम हटा दिए गए। हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि वो सारे लोग जो बिहार छोड़ के जा चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जो मतदाता सूची होती है उससे हटाया है और इसका बहुत ही क्लैरिफिकेशन दिया गया है पूरे प्रेस मीडिया में। इसकी डिटेल्स अवेलेबल है और प्रिंट भी अवेलेबल है। क्योंकि जब तक चुनाव आयोग का इसमें बयान नहीं आया था तब तक वी आर लाइक सॉफ्ट कि ऐसे कैसे हो सकता है, और महाराष्ट्र चुनाव का भी हवाला दिया गया। कहने कि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से इस विषय को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है उससे देश के युवाओं को सोचने और समझने की आवश्यकता है कि वो विपक्ष जब जिस राज्य में चुनाव जीतता है वहां पे चुनाव आयोग की प्रशंसा करता है, उसके निष्पक्षता की सराहना करता है, लेकिन वो राज्य जहां पे विपक्ष बुरी तरह से हार जाता है या जहां पे उसे हारने की संभावना होती है उन जगहों पे वो कभी ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है तो कभी मतदाता सूची पे तो कभी मतदाताओं पे ही सवाल खड़ा करता है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक कड़वा सच है कि जब जब चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता दर्शाता है उसके बाद वो सवालों के घेरे में खुद ब खुद आ जाता है। साथियों, चुनाव आयोग ने तो अपनी सफाई दी और इसके बाद चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इसके बाद भी लगता है किसी को कि चुनाव आयोग के कार्यशैली पे, कार्यप्रणाली पे, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, उसकी स्वायत्ता है चुनाव करवाने की, उस पर किसी को सवाल खड़ा करने का कोई भी हक नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे राजनीति में कुछ ऐसे महाशय हैं जिन्हें न तो देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर पर भरोसा होता है, न कि चुनाव आयोग पे और न ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। साथियों, विषय जितनी तीव्र गति से राजनीतिक या सोशल मीडिया या लोगों के बीच फैला हुआ है, इससे मुझे एक ही विषय ध्यान आ रहा है, एक ही तक ध्यान आ रहा है कि विषय को लोगों के बीच में किस प्रकार से भ्रामक तरीके से, मिथ्या को किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा के तरीके से पेश किया जाता है ताकि उससे कुछ वोटरों को लुभाया जा सके। एक खास वर्ग के वोट को हासिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी जो इस समय राजनीति कर रही है ये वाकई में शर्मसार करने वाली है, काफी निंदनीय भी है। एक स्पीच में, जैसे जिस स्पीच का मैं जिक्र कर रहा था, वहां पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक महिला से कहा जाता है, महिला से कहलवाया जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, और बाद में जब बीएलओ ने उसी महिला का नाम वोटर लिस्ट में दिखाया तो उस महिला ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसे जो सूचना दी गई थी कि माननीय राहुल गांधी जी आएंगे, आप उनके सामने समस्या रखिएगा, वो आपका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में जुड़वा देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि विपक्ष की कुर्सी में बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह की टीका टिप्पणी, और इस तरह की टीका टिप्पणी ही नहीं, आजकल तो उनके स्वर में इसके अलावा कोई और विषय आता ही नहीं है। कभी वो जाति जनगणना के विषय को एक बड़ा मुद्दा बिहार में बना रहे थे, अब चुनाव सर पे है, लेकिन उनका वो जाति जनगणना वाला जो विषय था कि वो जाति के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, वो विषय गायब हो चुका है क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है नहीं, राइट। तो उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, क्योंकि बिहार के लोग सीधे साधे होते हैं, बहक जाएंगे, राइट। लेकिन अब बिहार भी शिक्षित हो चुका है, लोग वहां के विपक्ष के इस षड्यंत्र को समझ चुके हैं। आरजेडी जिस प्रकार से जंगल राज वहां पे स्थापित की हुई थी उसको हटाने में नीतीश कुमार को कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आज भी बिहार एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। नए नए प्रोजेक्ट वहां पे स्थापित हो रहे हैं, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कारखाने स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो कई ऐसी स्थितियां वहां पे बनाई जा रही हैं जिससे स्थानीय लोगों का हित पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में राजनीति में चाहे कोई व्यक्ति पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वह लोगों के सामने वही बात करे जो तथ्यात्मक बातें हो। ऐसे
तथ्य विहीन बातें करने से, सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के बहाने से जब ऐसी बातें की जाती है तो निश्चित रूप से उनका मैसेज बहुत गलत जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि सत्य की जांच किए बिना ही उस पर विश्वास करते हैं। हालांकि हम किसी पक्ष या किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन एक जागरूक युवा होने के नाते हमारा इस पे बात करना बनता है। साथियों, इस अंक में बस इतना ही था। नमस्कार।